हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 5 है, तानसेन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है तानसेन और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तानसेन के बारे में, जो क्या थे, एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे हमारे कंट्री के पुराने टाइम में। तो इनके बारे में हमने इसमें पढ़ना है। यू में हैव heard द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ हमें क्या कहा गया है कि आपने कभी इनके बारे में सुना होगा, कि इनके बारे में, तानसेन के नाम के बारे में, जो हमारी कंट्री के क्या थे, बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in बेहद नियर ग्वालियर। अब क्या होता है कि एक सिंगर जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा और उनकी जो वाइफ थी वो बेहद ग्वालियर में रहा करते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन उनका क्या था, इकलौता लड़का था, मतलब कि उनका इकलौता बच्चा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नोटी चाइल्ड, और ऐसा कहा जाता था कि ये क्या था, एक शरारती बच्चा। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब वो प्राय क्या कर लिया करता था, कभी कभी खेलने के लिए जंगल में चला जाया करता था और जल्दी ही उसने क्या सीख लिया, इमिटेट करना, यानी नकल कर लेना, किनकी, जो बर्ड्स और एनिमल्स बोलते थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। एक बार क्या होता है, एक मशहूर सिंगर जो थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास, एक बार वो जा रहे थे कहाँ पर, फॉरेस्ट में से होकर अपने शिष्यों के साथ। डिसिपल्स होता है शिष्य। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव, तानसेन सॉ देम। अब क्या होता है, वो थक जाते हैं और वो पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ बैठ जाता है, आराम करने के लिए एक शेडी ग्रूव में। शेडी ग्रूव होता है जो छायादार बगीचा होता है या फॉरेस्ट। तानसेन जो है वो उन्हें देख लेता है। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब वो अपने आप से कहता है, तानसेन स्ट्रेंजर होता है जो अनजान हो, कि यहाँ पर तो कुछ अनजान लोग आए हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। अब वो क्या सोचता है कि उन्हें डरा कर तो बहुत मज़ा आएगा। फ्राइटन होता है डराना। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। अब वो क्या कर लेता है, अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लेता है और टाइगर की तरह दहाड़ता है। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। अब जो वो ग्रुप था सारा, वो क्या हो जाता है, ट्रेवलर्स का, डर जाता है और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो स्वामी हरिदास है वो कहते हैं कि तुम इकट्ठे ही रहो। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। अब वो क्या कहते हैं कि डरो मत। कौन कहते हैं, स्वामी हरिदास अपने डिसिपल्स को। वो कहते हैं कि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा ही डेंजरस नहीं होते, वो हमेशा ही खतरनाक नहीं होते, चलो हम इसके लिए देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. अब अचानक ही क्या होता है कि वो एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है मास्टर, यानी कि वो स्वामी हरिदास से कहते हैं कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक शरारती लड़का है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. अब जो स्वामी हरिदास हैं वो उसे कोई सज़ा नहीं देते और वो उसके जो तानसेन है उनके पापा के पास जाते हैं, फादर के पास, और कहते हैं कि तुम्हारा जो लड़का है वो बहुत शरारती है और ये बहुत टैलेंटेड भी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे क्या बना दूँ, एक अच्छा सिंगर बना दूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड when ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। अब जो तानसेन था वो उस टाइम पे 10 साल का था जब वो अपने मतलब वो किसके साथ चला गया था,
स्वामी हरिदास के। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। अब वो स्वामी हरिदास के साथ 11 साल रहता है और वहाँ पर म्यूजिक भी सीखता है और एक अच्छा सिंगर बन जाता है। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और उस टाइम तक उसके जो पेरेंट्स थे वो मर चुके थे। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। अब जो ये मुकंदन मिश्रा जो तानसेन के फादर थे, उनकी जो आखिरी तमन्ना थी यानी कि इच्छा थी वो क्या थी कि जो तानसेन है वो एक बार मोहम्मद गौस जो ग्वालियर के थे उन्हें जाकर मिल ले। और जो मोहम्मद गौस थे वो क्या थे, एक होली मैन यानी कि एक धार्मिक और पवित्र इंसान थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और जो मुकंदन मिश्रा थे वो बहुत ही ज़्यादा इनको चाहते थे, यानी इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। कौन? मोहम्मद गौस। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और मुकंदन मिश्रा क्या करते थे और मतलब कभी कभी उनके पास जाया भी करते थे। वाई लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। अब वो जो तानसेन है वो ग्वालियर जब मोहम्मद गौस के साथ रह रहे होते हैं तब तानसेन जो है उसको मौका मिल जाता था कोर्ट में जाने का, किसके? रानी मृगनयनी के। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और वो भी एक अच्छी म्यूजिशियन थी। देर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी। अब वहाँ पर उन्हें एक मतलब लेडीज़ मिलती है जिनसे वो शादी कर लेते हैं इनके कोर्ट में, जिसका नाम था हुसैनी। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। तानसेन एंड हसनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल। अब क्या होता है कि जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की क्या बन जाती है? शिष्य। और तानसेन और हुसैनी जो है उनके पास 5 बच्चे होते हैं जो सारे के सारे क्या होते हैं? म्यूजिकल, मतलब कि सारे डिवोटेड होते हैं किसको? म्यूजिक को। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और उस टाइम तक जो तानसेन है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, मशहूर हो चुके थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्पियर अकबर हु was सो impressed by him that he insisted तानसेन शुड join his court। अब क्या होता है कि कभी कभी जो ये तानसेन है वो अकबर के एम्पियर में भी गया करते थे, जिससे जो अकबर हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे, और उन्होंने जोर डाल दिया तानसेन को कि वो उसके जो कोर्ट है उसे ज्वाइन कर लें, वो उसे मतलब उनके कोर्ट में आ जाएं ज्वाइन करने के लिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पीरियर। अब तानसेन जो है वो अकबर के कोर्ट में 1556 में चले जाते हैं और जल्दी ही वो एक बहुत ही मतलब वो वहाँ मशहूर हो जाते हैं उनके एम्पीरियर में। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और जो अकबर है वो उन्हें किसी भी टाइम बुला लेते थे गाने के लिए, चाहे दिन या रात में। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कई बार जो है अकबर जो है उसके घर में भी चला जाया करते थे तानसेन के, उसको सुनने के लिए। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, सम ऑफ द courtiers became jealous of तानसेन। अब क्या होता है कि जो अकबर हैं उन्हें कुछ गिफ्ट भी दे देते हैं उनसे इम्प्रेस होकर, और जो उनके कोर्टियर्स होते हैं कुछ यानी कि उनके कोर्ट में रहने वाले लोग वो क्या हो जाते हैं? उनसे जेलस हो जाते हैं, यानी कि उनसे चिढ़ने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined, दे डिक्लेयर्ड। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मिलान हैड अ ब्राइट आइडिया। अब वो कहते हैं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम तानसेन को यहाँ से भगा ना दें, यहाँ हरा ना दें। अब उनमें से एक जो कोर्टियर होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, ही विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन। अब वो क्या कहते हैं कि चलो हम उसे ना राग दीपक गाने के लिए कहते हैं, जो हमें हेल्प करेगा। और ये कौन कहता है? दूसरा आदमी। अब जो राग दीपक होता है वो क्या होता है? जब राग दीपक गाया जाता है ना तो उससे क्या हो जाती है? आग लग जाती है आसपास। तो इन्होंने सोचा कि उस आग में जो है ये तानसेन जल जाएगा और हमारा फ़ायदा हो जाएगा।
If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. Tansin is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will rid of him. अब वो क्या सोचते हैं कि भी अगर राग दीपक को एक पूरे अच्छे ढंग से गाया जाएगा तो उससे हवा जो है वो गर्म हो जाएगी और जो सिंगर है वो जल जाएगा आग में और राख बन जाएगा। और तानसेन जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, अगर इसने राग दीपक गाया तो ये मर जाएगा और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मिलान वेंट टू अकबर एंड सेड, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब जो शौकत मिलान है उनका एक कोर्टियर होता है, ये वो अकबर के पास जाता है और वो कहता है कि हम नहीं मानते कि भाई एक तानसेन अच्छा सिंगर है, हम इसे टेस्ट करना चाहेंगे। तो वो अकबर को कहते हैं कि आप उसे कहो कि ये राग दीपक गाए। इस जो राग दीपक है उसको जो है बहुत अच्छे ही सिंगर गा सकते हैं सिर्फ। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अब जो अकबर है उनको विश्वास था, वो कहते हैं कि बिल्कुल ये इसे गा लेगा और वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड। अब जो ये अकबर होते हैं वो तानसेन को कहते हैं कि तुम्हें राग दीपक गाना है, तो तानसेन जो है वो डर जाते हैं लेकिन वो उसको नकारते नहीं हैं उस उनके ऑर्डर को। और जो अकबर हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छा तुम ये गाओगे, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। लेकिन जो तानसेन है वो कहते हैं कि मुझे इसे को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम दें। तानसेन वेंट होम, तानसेन अब घर जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हीज वाइफ। अब जो तानसेन है वो कहता है, मतलब वो अभी तक इतने कभी भी उन्होंने गिरा हुआ महसूस नहीं किया और ना खुश महसूस नहीं किया। और वो कहते हैं अपनी वाइफ को कि मैं राग जो आई कैन सिंग द राग, वो कहते हैं कि मैं राग गा सकता हूँ। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेस। अब वो किस चीज़ से अनहैप्पी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हीट होगी उससे लैंप तो जल जाएंगे लेकिन साथ में वो इनको भी जला देगी और राख बना देगी। Then he had an idea, if someone sings Rag Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. अब वो कहते हैं, उनको एक आइडिया आ जाता है कि अगर राग दीपक के साथ साथ कोई राग मेघ गा देगा। राग मेघ क्या होता है, जब राग मेघ गाने से क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है। तो वो उनको समझ आ गया कि अगर कोई उसी टाइम पर राग मेघ गा देगा जब मैं राग दीपक गा रहा हूँगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, रेन। और ये कौन कर सकता है, उनकी जो डॉटर है सरस्वती और उसकी फ्रेंड जो है रूपवती, ये राग मेघ को गा सकते हैं। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। अब वो मतलब उनको कह देते हैं दोनों लड़कियों को राग मेघ गाने के लिए, वो दिन रात प्रैक्टिस करती हैं 2 हफ्तों के लिए। तानसेन टोल्ड दैम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग। अब वो तानसेन उन्हें बताते हैं कि तुमने तब तक इंतज़ार करना है, वेट करना है जब तक लैंप जो है जलने स्टार्ट नहीं हो जाते, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तब तुम गाना शुरू करोगे। द लेजेंड गोज देन ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। अब क्या होता है कि जो लेजेंड हैं वो अपॉइंटेड डे पर वहाँ गाने के लिए चले जाते हैं जिस दिन उन्हें बुलाया था, और पूरा जो टाउन था, शहर था, वो इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पर तानसेन को सुनने के लिए, क्या, राग दीपक। व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकम वार्म, और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हवा क्या हो जाती है, गर्म। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन परस्पिरेशन, द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल ऑन द ग्राउंड। अब क्या होता है, वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो गर्मी में नहा रहे होते हैं, यानी पसीने में नहा रहे होते हैं, और जो पत्ते हैं वो वहाँ सूख जाते हैं पेड़ों के और नीचे ग्राउंड पर गिरने लग जाते हैं। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगन। और उस हीट की वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि म्यूजिक चल ही रहा है तो बर्ड्स भी जो है मर जाते हैं, और जो पानी है वहाँ रिवर्स का वो
उबलने लग जाता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नाउ वेयर एंड लाइटन द लैम्प्स। और जो लोग हैं वहाँ के वो रोने लग जाते हैं डर के मारे, और जो फ्लेम्स हैं वो बाहर आने लग जाती हैं और लैंप जो है वो जलने लग जाते हैं। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। और जैसे ही सरस्वती और रूपवती गाना शुरू करते हैं तो राग मेघ, तो वहाँ क्या हो जाता है, जो आसमान है वहाँ बादल छा जाते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। तानसेन वाज सेव्ड, और तानसेन बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग। और इस जो स्टोरी है वो क्या बताती है कि वो जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और अकबर जो है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं तानसेन से कि तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, और जो तानसेन के दुश्मन थे अकबर उन्हें पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, और जब तानसेन जो है अच्छे हो जाते हैं तो सारी जो सिटी है वो खुशियाँ मनाने लगती है। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन जो है अकबर के कोर्ट के सिंगर रहते हैं 1585 तक, जब तक वो मरते नहीं। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने नए नए राग जो हैं वो बनाए। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, अब तानसेन की जो टॉम्ब है वो कहाँ है, तुर्बत जो है वो कहाँ है, ग्वालियर में। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और ये घूमने की जगह है किनके लिए, म्यूजिशियंस के लिए। तो ये आपकी सारी कहानी में था कि तानसेन कैसा है, वो अकबर के कोर्ट में क्यों गए थे, कब तक रहे, उनसे उन्होंने क्या क्या किया। तो इस कहानी में हमने ये पढ़ा। तो अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो करने में भी आसानी होगी, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसी से ये क्वेश्चंस बने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।